सिरे से कोई इम्तिहान किसी का भी ना लें, कोई रैंक्स ना दें, कोई मार्क्स ना दें, सब बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दें वर्ल्ड वाइड। अब ये पेंडेमिक के तो नतीजे में ज़्यादा ये बात आई कि पूरे के पूरे ग्रोह के बच्चों को क्लास 3 को क्लास 4 कर दें टाइम के साथ, क्लास 4 से क्लास, जस्ट फॉरगेट इट अप टिल क्लास 8, जस्ट फॉरगेट इट, नो एग्ज़ाम्स एट ऑल। तो नतीजा ये देखा गया, कराची में ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ ये हो रहा है, नतीजा ये देखा गया कि उन्होंने 9वीं 10वीं और अगर वो ओ लेवल स्ट्रीम में थी तो ओ लेवल ए लेवल की लाइन में जितना आला रिज़ल्ट वो लाए हैं इतनी दुनिया यानी शहर की तमाम स्कूल्स मिल करके नहीं लाए। तो अब तो वो भी बात साबित हो गई। तो नहीं जनाब, नहीं, वो आर्ग्यूमेंट अब बिल्कुल ही उल्टी है। एविडेंस इम्तिहान के सिरे से ना होने में इतना ज़्यादा है कि हमारा उसके ऊपर ढीठ होना सिर्फ हमारी अपनी एक ज़िद है, उसके अलावा नहीं। It just has to go। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम नहीं ले? नहीं, कोई भी नहीं, नथिंग एट ऑल। एक इंतहाई तजर्बा रखने वाले एजुकेशन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं जी कि स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, एक क्लास से दूसरी क्लास में बिल्कुल let them all go, प्रमोट कर देना चाहिए। बिल्कुल। और आपने ऐसा कुछ स्कूल्स में कराची में देखा है जिसमें इसके फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, यकीन। और इस बात को छोड़ दें कि आगे चल के लाइफ में कौन सा कंपटीशन करना है, क्या होना है, उसके लिए बाय चॉइस होगा ना। इस वक्त तो बाय हमने जैसे पूरा एक्सप्लेन किया कि जब मैं CSS का इम्तिहान देता हूँ एट द एज ऑफ, जो हुकूमत की एज है 27 ता 33 जो भी, उस उम्र में मैं अपनी मर्ज़ी के पेपर्स चेक करता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि मैं इन पेपर्स पे रखता हूँ तो मैं जानता हूँ कि दूसरे लोग जो दे रहे हैं वो मेरे हम पल्ला हैं, आई चूज़। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं उन बच्चे की जिसका कोई चॉइस ही नहीं, वो तो प्योर इत्तेफाकात से सब बच्चे जमा हो गए थे। देयरफॉर व्हाई वुड यू वांट टू कंपेल देम? ये तो एक इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात।